नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट करेंगे। ये जो पोएम है थर्ड पोएम कीपिंग क्वाइट, दिस इज़ रिटन बाय पैब्लो नेरूडा। एंड पैब्लो नेरूडा ये उनका पेन नेम है। पेन नेम क्या होता है? जो राइटर अपना एक्चुअल नेम यूज़ न करके और जो उसके वर्क्स हैं उनके लिए एक स्पेशल नेम यूज़ करता है, एक डिफरेंट नेम यूज़ करता है, उसको पेन नेम बोलते हैं। तो उनका एक्चुअल नेम था नेफ्थली रिकार्डो रेस पेशाल्टो और वो एक चिलियन राइटर थे। एंड ही वाज बोर्न इन 1904 एंड डाइड इन 1973। और जिस टाउन में वो पैदा हुए थे दैट वाज पेरल। नेरूडा गोट नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर 1971 नियर हिज डेथ। उससे पहले ही वॉज ए पीस लवर। जिस तरह से विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर लवर थे, ऐसे ही वो पीस लवर थे। ही वर्शिप्ड पीस, ही वांटेड टू ब्रिंग पीस इन द वर्ल्ड। और उन्होंने जो अपनी पोएम लिखी हैं, दे आर फुल ऑफ ईजली अंडरस्टूड इमेजेस विच मेक हिज पोएम्स वेरी ब्यूटीफुल। उनमें ऐसी इमेजेस यूज़ की गई हैं जिनको हम आसानी से समझ सकते हैं। एंड क्योंकि वो पीस रिवॉल्यूशन से जुड़े हुए राइटर थे, तो ही वन द इंटरनेशनल पीस प्राइज़ इन 1950 एंड द लेनिन पीस प्राइज़ इन 1953। इन द सेम ईयर द स्टालिन पीस प्राइज़ उन्हें मिला था 1953 में ही। और ये जो पोएम उन्होंने लिखी है, इन दिस पोएम नेरूडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। किसके बारे में बात करती है उनकी ये पोएम? नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, कि आप चुप रह के अपना इंट्रोस्पेक्शन करें, लुक विद इन, अपने अंदर झांक कर देखें। एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल, इतनी ही नेसेसरी क्या है? क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जो आजकल इंसानों के अंदर देखने को नहीं मिलते, कि आपसी समझ उनमें नहीं रही है। एक इंसान दूसरे इंसान से झगड़ा करता है, ईर्ष्या करता है, हेटर्ड रखता है, एग्रेशन शो करता है। तो उस के लिए क्या करना होगा? उन सब चीज़ों को हटाने के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग क्रिएट करने की ज़रूरत है अमंग ह्यूमन बींग्स। तो इसी थीम पे ये पोएम बेस्ड है। अब हम इसमें फर्स्ट 2 लाइन्स रीड करने जा रहे हैं। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सभी चुप रहेंगे। तो यहाँ पे द पोएट वांट्स टू से दैट, वो रिक्वेस्ट कर रहा है पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड से, कि हम सब मिलकर क्या करेंगे? विल ऑल कीप स्टिल, हम चुप रहेंगे। विल ऑब्जर्व साइलेंस एंड स्टिलनेस, विल ऑब्जर्व साइलेंस एंड स्टिलनेस एंड लुक विद इन आवर सेल्स, हम अपने अंदर झांक कर देखेंगे। विल डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। विल डू क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन कितने मोमेंट के लिए? जब तक कि हम 12 तक गिनती गिनेंगे। एज वी काउंट टू 12, यहाँ पे 12 जो है इट सिम्बोलाइजेस और इट रेफर्स टू द टाइम पीरियड शोन ऑन द क्लॉक, मार्किंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या फिर 12 आवर्स, और यू कैन से 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर। मीन्स इतने शॉर्ट पीरियड के लिए आप क्या करेंगे? इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे।
नेक्स्ट जो स्टैंजा है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, जब आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इस अर्थ के सरफेस पर, फेस मीन्स एयर सरफेस, इसकी सतह पर मीन्स इस पूरी पृथ्वी के ऊपर क्या होगा, फॉर वंस, जो हमने पहले कभी नहीं किया, वंस यहाँ पे इसलिए यूज़ कर रहा है दैट वी नेवर डिड बिफोर। तो एक बार के लिए इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, विल नॉट बी कम्युनिकेटिंग इन एनी लैंग्वेज, हम किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होंगे एक्सेप्ट द लैंग्वेज ऑफ स्टिलनेस, द लैंग्वेज ऑफ क्वाइटनेस, केवल चुप्पी की, द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, साइलेंस की लैंग्वेज के अलावा हम किसी भी अन्य लैंग्वेज में बातें नहीं कर रहे होंगे। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, हम क्या करेंगे, आओ, वो कहता, वो आह्वान करता है, द पोएट रिक्वेस्ट टू ऑल द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए मीन्स एक मोमेंट के लिए आप रुक जाओ, अपनी सारी चीज़ें रोक लो, एंड नॉट मूव आर्म सो मच, और हम क्या करेंगे, अपनी जो आर्म्स हैं, बाजुएं जो हैं, उनको ज़्यादा नहीं हिलाएंगे, विल नॉट use our hands to do any activity, or in other words will not use our weapons against mankind, हम मैनकाइंड के अगेंस्ट अपने वेपन्स यूज़ नहीं करेंगे। सो इसमें जो आर्म्स है वो यहाँ पे पन है, पन इन द सेंस जो एक ही वर्ड 2 मीनिंग देता है, इट गिव्स 2 मीनिंग्स। Pun is a figure of speech that gives more than 1 meaning। तो यहाँ पे arms simply our hands, और जो other words है our weapons, weapon के लिए यूज़ किया जा सकता है, हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब थर्ड जो स्टैंजा है इसका, it would be an exotic moment, and जब आप ये सब कर रहे होगे, when people will be observing what इंट्रोस्पेक्शन, क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन एंड डूइंग नथिंग, तो क्या होगा, ये इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट इन द सेंस विदाउट रस, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन ए सडन स्ट्रेंजनेस। इट वुड बी एन एग्जोटिक मोमेंट, एग्जोटिक का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, इट मीन्स यह एक अनयूजुअल मोमेंट होगा, यह एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा। कैसे, विदाउट रस, देयर विल बी नो हरी और वरी, people will not be in any hurry or worry, without engines, there will be no machines turned on, कोई भी machines चालू नहीं होगी, it we would all be together in a sudden strangeness, उस अचानक से sudden, उस अचानक से strangeness, उस अचानक वाले atmosphere में, strange atmosphere में, we will all be feeling, we'll all have a feeling of being together, हम सब क्या करेंगे, हमारे पास एक फीलिंग होगी कि हम सभी साथ साथ हैं, we'll all have a feeling of being together, कि हम सब साथ हैं, means here brotherhood की भावना कहीं ना कहीं जगेगी। फिशरमैन, थर्ड स्टैंजा में अब आते हैं हम, फिशरमैन इन द कोल्ड सी would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands। Fisherman, जो मछुआरे होंगे, the people who catch fish in the sea, so the poet wants to say that the people who are catching fish, who are catching fish in the cold water of the sea would not harm whales, as they would have collected already the fish they required, they will be satisfied with that। जब ऐसा होगा तो क्या होगा कि फिशरमैन जो सागर के ठंडे पानी में जो मछलियों को पकड़ने का काम बंद कर देंगे, क्योंकि वे ऑलरेडी इतना पकड़ चुके हैं मछलियों को कि जो उनकी ज़रूरत, जिससे उनकी ज़रूरत की पूर्ति हो जाती है, एंड वो वेल्स मछलियों को
जो उनकी ग्रीड है वो उसके ग्रीड में नहीं फंसेंगे और वो और वेल मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड द मैन गैदरिंग साल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और जो आदमी जो सी बीच पर साल्ट कलेक्ट कर रहा है वो साल्ट कलेक्ट करना बंद कर देगा. एज ही हैज़ ऑलरेडी कलेक्टेड द साल्ट ही रिक्वायर्ड. जितना ज़रूरत थी उसने ऑलरेडी कलेक्ट कर लिया है और अब ही विल हैव ए टाइम टू लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वुंडेड हैंड्स. जो उसके हर्ट हैंड्स हैं, जो उसके हाथ वुंडेड हो चुके हैं नमक से, साल्ट से, वो उनको देखेगा. इट मीन्स इस जो पूरे स्टेंजा का जो मतलब है वो कहीं ना कहीं क्या है कि पीपल विल नॉट हार्म द एनवायरनमेंट. लोग एनवायरनमेंट को हार्म करना बंद कर देंगे जब वह सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन या अदर वर्ड्स में कहीं क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो वो नेचर को हार्म करना बंद कर देंगे. एंड नेचर को हार्म करते करते कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं, वो अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं. वो अपने आप को भी हार्म करना बंद कर देंगे. दे विल स्टॉप द मैड रेस ऑफ मेटलिस्टिक परशूट्स. जो मेटलिस्टिक परशूट, मेटलिस्टिक गेन्स की जो मैड रेस है उसको छोड़ देंगे. In this stanza, those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. Those who prepare green wars. और जो people लगे हुए हैं किसमें? green wars. Those people who are engaged in the preparation of fresh wars. और किस तरह की wars होंगी? wars with gas, wars with poisonous gases, wars with poisonous gases, wars with fire, wars with fire, with fiery weapon, victory with no survivors. And they will have such victory where there will be no enemy left, where there will be no enemy left. कोई शत्रु नहीं बचेगा. would put on clean clothes. वो क्या करेंगे? they will cleanse themselves. वे अपने आप को साफ कर लेंगे. उस सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के दौरान क्या करेंगे? क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन के दौरान they will cleanse themselves and eradicate the feelings of hatred, the feeling of hatred, aggressiveness and so on, जो एक दूसरे के प्रति उनकी भरी पड़ी है. jealousy, hatred, उन फीलिंग्स को वो हटा लेंगे अपने अंदर से और नए कपड़े पहन लेंगे. मीन्स they will have a new feeling, they will have a new feeling of being together, of brotherhood. उनमें भाईचारे की भावना होगी. अब they will have a feeling of togetherness, they will have a feeling of brotherhood, they will consider their enemies as their brothers. वे अपने शत्रुओं को अपने भाई समझेंगे. एंड वॉक अबाउट विद, और उनके साथ चलेंगे. दे विल हैव ए वॉक विद देयर ब्रदर्स. उन भाइयों के साथ वो एक शेयर करेंगे. इन द शेड, इन द शेड, यहाँ पे इन द रेस्पाइट. इन द शेड पहले तो इसका मतलब देख लेते हैं हम. इन द शेड मतलब इन द शेड ऑफ ट्रीज. वो पेड़ों की छाँव में उनके साथ साथ चलेंगे. डूइंग नथिंग, they will have no work left. उनके पास कोई काम नहीं होगा. they will have nothing to do. उनके पास कुछ करने को नहीं होगा. it means कि वे जो लोग हैं वो जब क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो क्या होगा कि उन्हें मेंटल पीस
मेंटल पीस मिलेगी और एक हार्मनी होगी और उसमें उन्हें राहत मिलेगी, उस पीस में उन्हें राहत मिलेगी, उनके शरीर को, उनके दिमाग को राहत मिलेगी, वो राहत की सांस लेंगे, उन्हें कोई खतरा नहीं होगा कि उन्हें युद्ध लड़ना है या उनको मारा जा सकता है बाय देयर एनिमीज, क्योंकि देयर विल बी नो एनिमी, all they will all treat themselves and others as their own brothers, अपने भाइयों के रूप में ट्रीट करेंगे। सो यहाँ तक आपको ये तीनों जो स्टैंजाज हैं करने हैं, रेस्ट स्टैंजाज विल टेक इन नेक्स्ट टाइम।